आगरा ताज महोत्सव के अंतर्गत टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्पीहा संस्था के सहयोग से होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन किया। सतत शहरी विकास, विरासत संरक्षण और पर्यटन संवर्धन का एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों व वक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जूता एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि आगरा अपनी वास्तु भव्यता और समृद्ध विरासत के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन बढ़ता वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI और पर्यावरणीय दबाव चिंता का विषय है। उद्योग और विरासत के बीच संतुलन स्थापित करना समय की मांग है। कार्यक्रम में जेपी होटल के वाइस प्रेसिडेंट हरि सुकुमार, संस्कृति वेकेशन के निदेशक राजीव सक्सेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी के विवेक शर्मा, समाजसेवी देवाशीष भौमिक, पूर्व मेयर केशव मेहरा, मेट्रो परियोजना से अरविंद राय ने अपने विचार रखे। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा संचालन टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और स्पीहा ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित है और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करती है। आगरा की टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से एक टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रह गया है कि ताजमहल देने के बाद में खत्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन लोग कैसे रहे, इस पर्पज से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्थिति से आगे कैसे बढ़ा जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल करके अपनी जो कुछ हमारे जो ड्रीम हमने देखे हैं, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए, सरकार केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य। सरकार जिस तेजी से इसमें आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। चलिए, आज की कोशिश शुरुआत प्रोग्राम के बारे में क्या मोटिव है? मेरा नाम अमूल्य कक्कड़ है, मैं वाइस प्रेसिडेंट होटल क्लाक्षराज और प्रेसिडेंट टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा हूँ। देखिए, आज का ये जो सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ये हर साल हम लोग करते हैं, पिछले 16 साल से करते चले आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट था आगरा बियॉन्ड ताज और दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस एंड यूपी टूरिज्म एंड स्पीहा। देखिए, इस सेमिनार को करने का मकसद ये है कि जब उसके जो शीर्षक है आगरा बियॉन्ड ताज, आगरा को सिर्फ ताजमहल तक सीमित न किया जाए, बिकॉज जिस दिन हम आगरा को ताजमहल तक सीमित कर देंगे उस दिन टूरिस्ट का जो स्टे है वो खत्म हो जाएगा। ताजमहल की विजिट 2 घंटे की है। अगर जो हो रहा है, टूरिस्ट दिन में आता है, चाहे वो वंदे भारत से आए, चाहे वो लोकल बस से आए, ताजमहल देखता है, लंच करता है और शाम को चला जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ नाइट स्टे हो। तो एक ऐसी चीजें क्रिएट की जाए ताजमहल के अलावा शहर में, चाहे वो कुजीन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सस्टेनेबल टूरिज्म का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फार्म स्टेट विजिट्स हो। जब तक ये चीजें क्रिएट नहीं होंगे शहर में, तब तक जो एक्चुअल टूरिस्ट है, जो एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, उस रूप में आगरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसी यही कोशिश की जा रही है। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक यहाँ पे हैं, जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लोग। बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है इस शहर के लिए। इस शहर से जुड़ी हुई सारी पुरानी यादें, इसको कहना चाहिए, जो लोगों को अवगत कराएंगी। और बियॉन्ड द ताज
जिसका जो नाम दिया गया है यूपी टूरिज्म द्वारा या उसके मूवमेंटों द्वारा, तो ये एक जो जानकारी यहाँ पर आज जो सेमिनार रखा गया है, ये सेमिनार हर एक बंदे को अपडेट करने के लिए है। जैसे कि अभी जालबाग से कनेक्टेड जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला, एक एक चीज के लिए उन्होंने अपडेट किया कि आगरा शहर क्या है और आगरा को क्या होना चाहिए और क्या अपडेट इसके लिए आगे होनी चाहिए। इसी का जुड़ा हुआ एक अपने अरुण दंग जी हैं, जो होटल ग्रांड के MD हैं, वो आगरा शहर के बाजारों के लिए जो जानकारी उन्होंने दी है वो अपूर्ण है। मतलब ऐसी है कि किसी को आज तक कुछ इसकी जानकारी नहीं है। 18 बाजार आगरा शहर के अंदर डेवलप हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, उसके लिए विशेष जानकारी उन्होंने दी। ये बहुत ही सुंदर विषय के लिए ये सेमिनार रखा गया। आगरा के हर लोगों को उसको अपडेट इससे मिल रही है और मैं सोचता हूँ कि ये अपडेट ऐसी है तो उसको आगे आने के लिए, भविष्य के लिए जो उसके लिए काफी सहायक होगी। जैसा कि कुछ लोगों का विचार इसके अंदर था कि आगरा के लिए हर एक मोन्यूमेंट पर या कोई चीज के लिए विशेष कार्य के लिए गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं, बहुत सी चीजें हैं और उसके ऊपर वो हर समय पर एक्टिव रहती है। गवर्नमेंट का इस समय बहुत एक्टिवनेस इस आगरा शहर के लिए है, डेवलपमेंट्स को लेके भी है और हर एक चीज के लिए, हर एक बिजनेस के लिए गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रयासरत है, तो उसका कार्य कर रही है। जहाँ तक बात है टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी बहुत प्रोग्रेसिव बेस पे है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमारा ताज महोत्सव है कि उसको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़, जो आज तक की एक, जैसे कि हमारा आगरा के अंदर दो चीजें बहुत विरासत में मिली हुई है। एक जैसे कि हम कहते हैं कि राम बारात जो निकलती है वो एक विरासत है आगरा की। जैसे कि एक 14 अप्रैल को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की एक जयंती निकलती है, वो एक विरासत है। इसी तरीके से कि ताज महोत्सव विरासत का रूप है, इसको हमें महोत्सव उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसी शब्दों के संग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी ये जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, हमारे ये जो टूरिज्म के सोसाइटीज़ हैं और आगरा के जो सिटीजन हैं, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री है, पेठा इंडस्ट्री है, यहाँ पे हेल्थ इंडस्ट्री है, इन सब लोगों को और भी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एक हमें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि हमें आने वाले 5-10 सालों में क्या करना है। जैसे कि हमने चीटम लेके हमने एक वाइल्ड बोर का वो बनाया था और हम कई ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं लेकिन उनको फिर डंप में डाल देते हैं। तो क्या रहा, आगरा को एज अ पैकेज नहीं दिया जाएगा। जब तक आगरा को एक अगर पैकेज नहीं दिया जाएगा और गवर्नमेंट की सपोर्ट लोकल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और कमिश्नरेट लेवल पे भी और लखनऊ लेवल पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी, जब तक इसको नहीं होगा तब तक आगरा टूरिज्म में, आपने देखा होगा कि पहले आगरा टूरिज्म में नंबर 1 था। आज की डेट में आप देखें तो वृंदावन और मथुरा टूरिज्म में नंबर 1 हो गए और आगरा पीछे चला गया। तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि वृंदावन और मथुरा कहते हैं टूरिज्म में आगे नहीं होने चाहिए, लेकिन आगरा भी अपना लक्ष्य ना छोड़े, क्योंकि आगरा के बिना, अब तो जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है, आगरा के लिए जेवर एयरपोर्ट का कनेक्शन होना चाहिए, एक मोनोरेल होनी चाहिए कि लोग यहाँ से जाके जेवर पे जाएं और फ्लाइट पकड़ें, फ्लाइट कनेक्शन होने चाहिए। टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म में इतना काम हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि फॉरेन कंट्री में MRI CT का